दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, लेकिन इंटरनेट पर बहुत खोजते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, किसी भी यौन व्यवहार को सही या गलत कहने से पहले हमें 3 चीजें देखनी चाहिए। 1 सहमति, 2 सुरक्षा, 3 स्वास्थ्य। भारत में LGBTQ+ समुदाय को कानूनी मान्यता मिलने के बाद, खासकर जब नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले से समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया, तब से यौन स्वास्थ्य पर खुली चर्चा की जरूरत और बढ़ गई है। लेकिन आज भी कई लोग शर्म या डर के कारण सही जानकारी नहीं लेते, और जब जानकारी अधूरी होती है तब डर और गलतफहमियां पैदा होती हैं। आज का सवाल है, क्या वीर्यपान सीमन इंजेक्शन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है या खतरनाक? इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं में नहीं है। ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे पार्टनर की हेल्थ, STI स्टेटस और सावधानियां। अब विज्ञान की बात करते हैं। वीर्य एक शारीरिक द्रव बॉडीली फ्लूइड है जिसमें पानी, प्रोटीन, एंजाइम, शुगर, फ्रक्टोज, मिनरल्स होते हैं। सामान्य रूप से यदि व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है और किसी भी प्रकार का यौन संक्रमण STI नहीं है, तो सीमित मात्रा में वीर्य निकलना आमतौर पर शरीर के लिए खतरनाक नहीं माना जाता। लेकिन असली मुद्दा क्या है? संक्रमण। मुख्य जोखिम HIV, हेपेटाइटिस B, गोनोरिया, सिफिलिस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार असुरक्षित ओरल सेक्स के माध्यम से भी कुछ संक्रमण फैल सकते हैं, भले ही जोखिम अन्य यौन क्रियाओं की तुलना में कम हो। HIV के मामले में यदि पार्टनर HIV पॉजिटिव है और उसका वायरल लोड नियंत्रित नहीं है, तो संक्रमण की संभावना रहती है। लेकिन अगर व्यक्ति उपचार ले रहा है और उसका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, तो ट्रांसमिशन का जोखिम बहुत कम हो जाता है। इस सिद्धांत को U=U कहा जाता है। अब बात करते हैं सुरक्षा की। नियमित HIV और STI टेस्ट, भरोसेमंद पार्टनर, मुंह में घाव या ब्लीडिंग ना हो, हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन, प्रेप पर विचार। प्रेप एक दवा है जो HIV संक्रमण के जोखिम को काफी कम कर देती है। इसे कई देशों में स्वास्थ्य विशेषज्ञ सुझाते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि यौन व्यवहार केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। अगर कोई व्यक्ति दबाव, मजबूरी या असहजता महसूस कर रहा है, तो वो स्थिति गलत है। किसी भी स्वस्थ रिश्ते की नींव है सहमति और सम्मान। LGBTQ समुदाय के अधिकारों और स्वास्थ्य जागरूकता में द हमसफर ट्रस्ट जैसी संस्थाओं ने भारत में बहुत काम किया है, खासकर HIV जागरूकता के क्षेत्र में। तो क्या वीर्यपान सही है या गलत? अगर दोनों पार्टनर वयस्क हैं, दोनों की सहमति है, स्वास्थ्य जांच हुई है, सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, तो इसे नैतिक रूप से गलत कहना वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन अगर संक्रमण की जानकारी नहीं, टेस्ट नहीं कराया, दबाव या मजबूरी है, सुरक्षा की अनदेखी हो, तो जोखिम बढ़ जाता है। दोस्तों, यौन स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना कमजोरी नहीं, जागरूकता है। शर्म नहीं, समझ जरूरी है। डर नहीं, जानकारी जरूरी है। और याद रखिए, आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी। दोस्तों, इस विषय पर सबसे ज्यादा दिक्कत जानकारी की कमी से नहीं, बल्कि गलत जानकारी से होती है। मिथ नंबर 1, वीर्यपान करने से हमेशा HIV हो जाता है। सच्चाई है, ऐसा नहीं है। HIV केवल तभी फैल सकता है जब पार्टनर HIV पॉजिटिव हो और उसका वायरल लोड नियंत्रित ना हो। अगर व्यक्ति इलाज ले रहा है और उसका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, तो संक्रमण का जोखिम बहुत कम हो जाता है। मिथ नंबर 2, ये पूरी तरह 100% सुरक्षित है। सच्चाई है, कोई भी असुरक्षित यौन व्यवहार 100% सुरक्षित नहीं होता। ओरल संपर्क के जरिए भी कुछ संक्रमण फैल सकते हैं, जैसे गोनोरिया या सिफिलिस। मिथ नंबर 3, अगर व्यक्ति स्वस्थ दिखता है तो उसे कोई बीमारी नहीं है। सच्चाई ये है कि कई STI बिना लक्षण के होते हैं, इसलिए नियमित टेस्ट ही एकमात्र भरोसेमंद तरीका है। भारत में HIV जागरूकता और टेस्टिंग अभियान लंबे समय से चल रहे हैं, खासकर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी NACO के माध्यम से। वे मुफ्त HIV टेस्ट और काउंसलिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू की। किसी भी यौन व्यवहार को सिर्फ शारीरिक ना समझें। कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं मना कर दूंगा तो मेरा पार्टनर नाराज हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, हेल्दी रिलेशनशिप इक्वल्स कंसेंट, रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन। अगर कोई व्यक्ति असहज है तो उसे ना कहने का पूरा अधिकार है, और अगर कोई पार्टनर आपकी ना को स्वीकार नहीं करता तो वो रिश्ता स्वस्थ नहीं है। LGBTQ समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा है।
सामाजिक दबाव, परिवार का डर और छुपकर जीने की मजबूरी कई बार निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसीलिए जरूरी है खुली बातचीत, भावनात्मक सुरक्षा, पारदर्शिता। हर 3 से 6 महीने में STI टेस्ट, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, ओरल हेल्थ मेंटेन करें, यानी मसूड़ों से खून ना आ रहा हो। अगर किसी को HIV का जोखिम ज्यादा है तो प्रेप पर डॉक्टर से सलाह लें। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी PEP 72 घंटे के अंदर लिया जा सकता है अगर जोखिमपूर्ण संपर्क हुआ हो। इन विषयों पर जागरूकता फैलाने में द हमसफर ट्रस्ट जैसी संस्थाएं काफी समय से काम कर रही हैं। दोस्तों, समस्या व्यवहार में नहीं बल्कि अज्ञानता में होती है। यौन शिक्षा कोई गंदी चीज नहीं है, गलत जानकारी ही खतरनाक है। अगर आप LGBTQ समुदाय से हैं तो आपकी सेहत की जिम्मेदारी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में अभी भी खुली चर्चा कम होती है। तो डर कर मत जियो, जानकारी लेकर जियो, सम्मान के साथ जियो। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि लोग सही जानकारी तक पहुंच सकें। मैं आपसे यही कहूंगा, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने रिश्तों में सम्मान बनाए रखें। दोस्तों, आज हमने एक ऐसे विषय पर बात की जिस पर समाज अक्सर चुप रहता है, लेकिन याद रखिए, चुप्पी से समस्या खत्म नहीं होती, जानकारी से होती है। यौन व्यवहार सही या गलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या वो सुरक्षित है? क्या वो सहमति से है? क्या वो सम्मान के साथ है? अगर आप LGBTQ समुदाय का हिस्सा हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आपका अस्तित्व सम्मान के योग्य है। भारत में कानूनी रूप से भी आपके अधिकारों को मान्यता मिली है, खासकर नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले के बाद। लेकिन असली आजादी तब है जब हम जागरूक भी हों। अपनी सेहत को हल्के में मत लीजिए, नियमित टेस्ट कराइए, सुरक्षा अपनाइए और किसी भी रिश्ते में अपनी ना की कीमत समझिए। आपकी बॉडी आपकी है, आपका निर्णय आपका है, लेकिन जानकारी के साथ लिया गया निर्णय ही समझदारी है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना मत भूलिए। धन्यवाद।